नमस्कार, मैं अनुराधा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल बी सिंपल अनु में। आज की वीडियो हम लेकर आए हैं कि अगर आपकी स्लीव्स ज़्यादा बड़ी हैं टी शर्ट की तो उन्हें छोटा आप घर पे कैसे कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने पहले बगल से नापा है और उसके बाद में ऊपर की साइड जो मुड्ढे हमारे शोल्डर हैं मैं वहाँ का नाप रही हूँ। तो मेरी दोनों इसकी टी शर्ट की जो आस्तीन है दोनों का साइज़ अलग है। जो नीचे वाली स्लीव्स मैंने अभी आपको दिखाई नाप के उसका 25 था और लंबाई, और इसकी नापने के बाद जो है वो आ रही थी 26। तो एक स्लीव्स मेरी पता नहीं क्यों ज़्यादा बड़ी हो रही है और एक बहुत मतलब ठीक आ रही थी। वो थी बड़ी लेकिन ज़्यादा बड़ी नहीं थी। बट ये देखिए ये पूरी जो है ज़्यादा बड़ी आ रही है, ये पूरी आ रही थी 26। तो हम इन दोनों को अलग अलग काटेंगे, नहीं तो फिर दोनों का जो नाप है वो गड़बड़ हो जाएगा। जितनी आपको पहले काटनी है आप पहले नाप बना लीजिएगा कि आपको अपनी स्लीव्स की लेंथ कितनी रखनी है। सबसे पहले जो हम काटेंगे वो इसका ये हिस्सा काटेंगे, जो हमारी इलास्टिक वाला हिस्सा जो आगे लगा हुआ होता है वो हम काटेंगे। और यहाँ पर मैंने कट लगाया है 1-1 इंच पर। तो 1-1 इंच जो है पहले निशान लगा लीजिए, उसके बाद ही हम इसे कट करेंगे। पहले सीधी लाइन बना के उसके बाद हम इसे काटेंगे, नहीं तो टेढ़ी मेढ़ी अगर हो गई तो वो कपड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसको सीधा सिलना। नहीं तो वो छोटा बड़ा ही आपका जो सिलाई में कपड़ा आएगा वो वैसे ही हो जाएगा। तो पहले हम इस तरह से दोनों आस्तीन की जो आगे का हिस्सा है वो काट लेंगे और थोड़ा सा हिस्सा छोड़ कर ही काटना, ताकि वो जो सिलाई के लिए भी हमें चाहिए। तो मैं अभी आपको दिखा रही थी इसी तरह से करीब 1 इंच छोड़ेंगे, इसलिए मैंने 1-1 इंच नाप के लिया है। और अब मैं ले रही हूँ 2-2 इंच। 2 इंच में जो आस्तीन जो है वो छोटी करनी है। आपको जितने इंच छोटी करनी है आप उतना निशान लगा लीजिए। तो मैंने 2 इंच पर निशान लगा लिए हैं, नीचे ऊपर, और एक मैंने बिल्कुल सेंटर में लगाया है ताकि बिल्कुल भी गड़बड़ ना हो। तो अब मैं सीधी लाइन बना रही हूँ और उसके बाद हम इसे काटेंगे। तो आप देख सकते हैं अब इसी नाप से हम अपनी दूसरी स्लीव्स को जो है रख के नहीं काटेंगे, बल्कि उसका हम अलग नाप लेंगे और उसके बाद हम उसे काटेंगे। तो इतनी मुझे छोटी करनी है। लगभग लगभग मैंने 3 इंच इसमें से कपड़ा जो है वो कट किया है। और अब पहले जैसे हमने पहली वाली आस्तीन का निकाला है आगे का हिस्सा, वैसे ही हम इसका भी निकालेंगे। और यहाँ से भी मैं इसका 1-1 इंच के नाप से जो है वो कपड़ा निकालूंगी, ताकि जो सिलाई के लिए भी जो हमें मार्जिन चाहिए वो हमने छोड़ा है। तो 1-1 इंच का मार्जिन हम इसमें छोड़ेंगे कपड़ा सिलने के लिए, नहीं तो सिलना मुश्किल हो जाएगा। तो सीधी लाइन बनानी है और उसके बाद हम इसे कट करेंगे। अब देख सकते हैं आप कि मैं इसे कट कर रही हूँ बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहली वाली काटी है। तो ये हमारे दोनों आगे के हिस्से कट के अलग हो गए हैं। अब जो नीचे वाली आस्तीन है उस पर रख के नहीं काटना है, बल्कि पहले आप इसका नाप ले लीजिएगा कि आप, जैसे मैंने पहली आस्तीन 2 इंच काटी है तो ये आपकी कितनी बड़ी हो रही है, दोनों आस्तीन का नापने के बाद ही आप इसे काटेंगे। तो ये वाली मेरी थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो रही है, इसको मैं थोड़ा ज़्यादा काटूंगी। नीचे वाली मैंने 2 इंच काटी है और इसको मैं लगभग लगभग करीब 1.25 इंच के आसपास मुझे जो है मैं इसमें काटूंगी, क्योंकि ऊपर वाली आस्तीन हमारी थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो रही है। आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों आस्तीनों को अच्छे से नाप लिया है। और आपसे भी मैं यही कहूँगी बार बार कि पहले अच्छे से नाप लीजिएगा, उसके बाद ही काटिएगा, क्योंकि अगर एक बार काटने के बाद में फिर उसको ठीक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब मैंने इसको उल्टा कर लिया है और अब हम इसमें ये कपड़ा सिलना शुरू करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमने कपड़ा छोड़ा हुआ है उसको मैं नीचे वाले जो हमारी आस्तीन का कपड़ा है उसमें लगाएंगे। आस्तीन के कपड़े को बिल्कुल मत खींचिएगा, क्योंकि वो बहुत पहले से भी बड़ा है। और जो हमारा नीचे का जो इलास्टिक वाला हिस्सा है जिसमें हमें आगे की तरफ जो है रखना है, उसको हम खींचते हुए लगाएंगे, जैसे मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ। तो वो थोड़ा सा कपड़ा बड़ा हो रहा था, इसलिए मैंने उसमें थोड़ा सा छोटा कर दिया है ताकि सिलना आसान हो जाए। 1-2 बार रख के आराम से ध्यान से आप देख लीजिएगा। उल्टा सिल गया तो फिर आपको उसकी जो सिलाई है वो खोलनी पड़ेगी, इसलिए आस्तीन को आप उल्टा रखिएगा और जो कपड़ा हम आगे वाला जो सिलेंगे उसको आप सीधा रखिएगा, या फिर आप उसको आस्तीन के अंदर की तरफ डाल के और फिर सिलिएगा। तो उससे 2-3 बार आप जब ऐसे देखेंगे सिलने से पहले तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से सिलाई हमारी सीधी आएगी। और सिलते समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि जहाँ से हम सुई निकाल रहे हैं अगली बार सुई हम उसके पीछे की साइड से निकालेंगे। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि हम हाथ से सिल रहे हैं मशीन से नहीं।
तो इस तरह से जो सिलाई है वो बिल्कुल आपकी पक्की हो जाएगी। जैसे मैंने आपको स्वेटर में लेस लगाते हुए दिखाया था, बिल्कुल वैसे ही लगाना है। जहाँ से हम धागा निकाल रहे हैं, अगली बार धागा उसके पीछे की साइड से हम सुई डालेंगे और वो धागा निकालेंगे। तो ये इस तरह से देखिए, आपकी जो आस्तीन है वो ऐसे सिलती चली जाएगी। तो जो आगे वाला इलास्टिक वाला कपड़ा है, इसी को हम खींचेंगे सिलने से पहले, और जो स्लीव्स का कपड़ा है वो नहीं खींचना है। तो ये देखिएगा कि आप, मतलब मैं कैसे खींच के आपको लगा के दिखा रही हूँ। नहीं तो आपका जो स्लीव्स का जो कपड़ा है, आस्तीन का जो कपड़ा है, वो ज़्यादा बड़ा है, वो रह जाएगा और आगे का जो है आपको सिलने के लिए कम पड़ जाएगा। इसलिए मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि इलास्टिक वाला हिस्सा जो है उसे हम खींचते हुए लगाएंगे, ताकि पूरे जो आस्तीन पे वो आराम से हमारे कपड़ा आ जाए फिट। नहीं तो वो छोटा बड़ा हो सकता है। और एक बात और कहना चाहती हूँ कि कोई भी आप पहले पुरानी टी शर्ट है उस पर आप सिल के देखिएगा। नई टी शर्ट को एकदम मत सिलिएगा, वरना ख़राब हो सकती है। तो पहले आप किसी पुरानी पे करके देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ ये आइडिया काम कर रहा है, तो आप नई टी शर्ट पे करके देखिएगा। तो मेरी तो खैर अभी नई है, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि पहले पुरानी पे करके देख लीजिए। नहीं तो फिर आप कहोगे कि भाई तुमने तो हमारी टी शर्ट ख़राब करवा दी। इसलिए जो है, पहले हाथ आपका साफ भी हो जाएगा, इसलिए पहले किसी पुरानी टी शर्ट पे करके देखिएगा। और ये देखिए, सिलाई मेरी लगभग पूरी हो चुकी है। मैं इसी तरह से जो स्लीव्स का छोटा वाला हिस्सा है उसको खींचते हुए लगा रही हूँ, और जो हमारी पूरी आस्तीन है, स्लीव है, उसका कपड़ा मैंने बिल्कुल भी नहीं खींचा है। इसलिए आराम से वो पूरे जो कपड़ा है उसमें आ गया है। नहीं तो आपका जो आस्तीन का कपड़ा है वो छोटा या बड़ा हो सकता है। खींचते हुए लगाएंगे तो वो पूरे घेरे में आ जाएगा। तो ये देखिए, लगभग पूरी आस्तीन मैंने सिल दी है। अब मैं इसमें लगा रही हूँ गांठ, और इसी तरह से सेम ट्रिक से हम अपनी दूसरी स्लीव्स को भी इसमें जोड़ देंगे। और अच्छे से गांठ लगा लीजिएगा ताकि धागा हमारा खुले ना। अगर एक भी धागा खुला तो आपको फिर से सिलाई लगानी पड़ेगी। और ये देखिए, पूरा हमने सिल दिया है इस तरह से। अभी ये उल्टी है, अभी मैं आपको सीधा करके भी दिखाती हूँ। और बहुत अच्छा तरीका है आस्तीन छोटा करने का, लेकिन फिर से कहूँगी, पहले एक बार पुराने पे करके देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि तरीका ठीक है तो आप नई पे कर सकते हैं। तो मैंने दोनों स्लीव्स अपनी सिल ली हैं अच्छे से, आप देख सकते हैं। तो ये रही आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।